ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग फाइनल हो चुके हैं। बिहार में 200 के करीब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव जीत रहा है, जबकि 35 के करीब सीटों पर महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एमआईएम पार्टी ने 5 सीटें जीत ली हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके का झोल किया गया, जिस तरीके से इस चुनाव को जीता गया, इसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो सामने आया है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे ये पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ बिहार के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, इसकी एक लिस्ट भी सामने आ गई है, जो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यहां पर कुणाल कामरा, उसके बाद यशवंत सिन्हा, उसके साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से इस चुनाव को पहले से फिक्स करार दिया गया है। इवन खबर यह भी सामने आ रही है कि जितने भी आरजेडी के कैंडिडेट्स चुनाव जीते हैं, सब के सब इस्तीफा दे सकते हैं और यहां पर एक बड़ा कदम तेजस्वी यादव की पार्टी ले सकती है। आगे एक एक करके इन तमाम खबरों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये बिहार का विधानसभा चुनाव जीता गया है, जिस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या वाकई ये निष्पक्ष तरीके से चुनावी रिजल्ट आए हैं या फिर कोई झोल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। अब पहले मैं आप लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में जो झोल किया गया है, जिसका आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लग रहा है, वो क्या है उसका वीडियो दिखाता हूं। उसके बाद तेजस्वी यादव के तमाम जीते हुए विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद मुस्लिम कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। चुनाव आयोग जी नमस्कार। ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की, मतलब 3 लाख ज्यादा ने कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा इशू, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की, वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका यह फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत हैं, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया, तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है? 12 करोड़ वोटर थोड़ी ना बिहार में। पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। चुनाव आयोग का बिहार में महाघपला, ये सुभाष कुमार शर्मा लिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुल मतदाता बिहार के अंदर 7 करोड़ 42 लाख है। अब चुनाव आयोग ने खुद पहले ही बताया था कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार के अंदर है, लेकिन जब मतदान हुआ तब जो मतलब वोटर्स का आंकड़ा सामने आता है, उसमें वोट डालने वाले लोग मालूम कितने होते हैं? 7 करोड़ 45 लाख। यानी कि 3 लाख लोग अचानक जादुई तरीके से, रहस्यमयी तरीके से बिहार के अंदर वोट डालकर चले गए। और उसके बाद जो चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके सामने है। मेरे अपने आरोप नहीं है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको तथ्यों के साथ दिखा रहा हूं। इवन चुनावी रिजल्ट जो सामने आया है, इसको लेकर के अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही, वो ये है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सभी जीते हुए एमएलएज जो इस बार चुनाव जीते हैं, वो सब के सब इस्तीफा दे सकते हैं। ये अभी अभी ताजा अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी का कहना है कि वो इस चुनाव को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनावी रिजल्ट आए हैं ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आरजेडी के जीते हुए तमाम विधायक प्रणाम मानने से इनकार कर रहे हैं और साथ ही साथ इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर आगे क्या होता है। साथ ही साथ रणविजय सिंह लिखते हैं, एसआईआर से नाम काटे जोड़े गए, हरियाणा दिल्ली में वोट करने वालों ने बिहार में वोट किया, स्पेशल ट्रेनों से बिहार के वोटरों को भेजा गया,
चुनाव घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7,42,00,000 बताई, जो वोटिंग के बाद 7,45,00,000 हो गई, यानी 3 लाख लोग बढ़ गए। चुनाव के बीच मतदाताओं के खाते में, यानी महिलाओं के खाते में, चुनाव के बीच जब आचार संहिता लगी हुई थी तभी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। तो क्या यह अन्याय नहीं है? क्या आपको नहीं लगता यह चुनाव में किस तरीके से जीत पाने के लिए मतलब चीजें की गई हैं? इवन इसको लेकर के एक और बड़ी खबर आ रही है। यशवंत सिन्हा पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है बिहार चुनाव के नतीजे तैयार किए गए हैं, यानी कि ये फिक्स उन्होंने करार दे दिया है, तैयार किए गए नतीजे हैं, ये नेचुरल नतीजे नहीं है। इसी के साथ साथ देखिए कुणाल कामरा ने लिखा है मैच फिक्स हो गया है, टीवी बंद कर दो, ये कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया, यानी पूरी तरीके से फिक्स इस चुनाव को बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूं बिहार के अंदर कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव जीते हैं। सबसे पहला नाम कांग्रेस कैंडिडेट का आता है, जिनका नाम है कमरुल होदा साहब। ये चुनाव जीते हैं, ये दरअसल जो है पहले कैंडिडेट बने जो किशनगंज से 23,176 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से पहले उम्मीदवार जो मुस्लिम है चुनाव जीते। उसके बाद एमआईएम जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनाव जीत गए, 27,000 वोटों से इनको जीत मिली है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर ओसामा जो कि शाहबुद्दीन के बेटे हैं और वो दरअसल जो है अपना चुनाव जीत गए हैं। ओसामा साहब जो है वो चुनाव जीत गए हैं, कई हजार वोटों से उनको जीत मिली है। इसी के साथ साथ देखिए एक और अपडेट आ रहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अमौर विधानसभा से एमआईएम के अख्तरुल ईमान चुनाव जीत गए। उनकी जीत का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा वोटों का बताया जा रहा है, जिसमें अख्तरुल इस्लाम चुनाव जीते हैं। इसी के साथ साथ अगर टोटल ओवरऑल सीटों के हम आंकड़े बताएं तो देखिए एमआईएम के 5 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी के 5 कैंडिडेट फाइनल चुनाव जीत गए हैं। एक पर टक्कर बताई जा रही है, शायद वो सीट एमआईएम ना निकाल पाए, लेकिन एमआईएम पहले के मुकाबले 1 सीट ज्यादा इस बार जीती हुई नजर आ रही। इवन एमआईएम की तरफ से यह कहा भी गया है कि कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया, वरना हम 15+ सीटें जीत रहे थे। यानी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो एमआईएम ने कर दिया है। अब यह प्रदर्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ है, ये तमाम बातें होती रहेंगी दोस्तों, लेकिन यहां पर जिस तरीके से यह चुनावी रिजल्ट आया है ये यकीनन हैरान कर देने वाला है। कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार इस तरीके से चुनावी रिजल्ट कैसे आया और किस तरीके से इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली। इवन यहां पर कुछ लोग तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का वीडियो तक रिलीज कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेगी, और वही बिल्कुल एग्जैक्ट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वैसे बातें करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर बातें करना था तो चुनाव के पहले कर लेते। चुनाव के पहले आप चुनाव नहीं मतलब लड़ना था, आप क्यों आए भाई मैदान में? चुनाव आयोग अगर घोपलाबाजी कर रहा है तो आप मैदान में नहीं आना था, चुनाव बाइकआउट कर देना था, चुनाव फिर कोई कदम लेता था, उठाता था। लेकिन आपने चुनाव तो लड़ी, आप हार जाएंगे तो कहेंगे ये नहीं वो नहीं, तो अब कोई फायदा नहीं है, उसमें आपकी बात में वजन नहीं दिख रहा है। खैर, इस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।